डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अच्छे तरीके से होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई पढ़ रहे होंगे और अपनी सफलता के लिए नीट यूजी एग्जाम में सफल होने के लिए दिन रात एक कर दिए होंगे और करना भी चाहिए। बच्चों, एक चीज आपको बता दें, हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षक जो होता बच्चों, ये केवल सफलता का रास्ता बता सकता है और उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ता है बच्चों। तो टीचर अपने शिक्षक पर विश्वास करिए और शिक्षक के बताए हुए रास्ते पे चलते रहिए। सफलता निश्चित आपका कदम चूमेगी मेरे बच्चों। आओ आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइलम हेमिकार्डेटा। इनवर्टिब्रेटा या नॉन कार्डेटा का लास्ट फाइलम हेमिकार्डेटा हम लोग पढ़ेंगे। आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं फाइलम हेमिकार्डेटा की। अगर हम बात करें हु कॉइन्ड द टर्म हेमिकार्डेटा, तो बच्चों कहते हैं टर्म हेमिकार्डेटा वाज कॉइन्ड बाय बैटसन। टर्म हेमिकार्डेटा वाज कॉइन्ड बाय बैटसन। बच्चों, हेमिकार्डेटा को पहले कार्डेटा में रखा जाता था, लेकिन अब हेमिकार्डेटा को कार्डेटा से अलग करके नॉन कार्डेटा का एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया है। मतलब हेमिकार्डेटा या नॉन कार्डेटा के अंदर आता है, इसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन जो हेमिकार्डेट होते हैं, इनके कॉलर रीजन में एक नोटोकार्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो नोटोकार्ड नहीं होता, जिसको स्टोमोकार्ड कहते हैं। तो नोटोकार्ड के ना पाए जाने के कारण इसको अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन कार्डेटा में। और एक चीज बता दें बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक भी साथ में देखते चलें। एक चीज ये भी बता दें कि ये जो नॉन कार्डेटा के मेंबर होते हैं ना बच्चों, ये सब के सब क्या होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं, या यूं कह लीजिए एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। और देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी बुक है, हेमिकार्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कार्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा। मतलब पहले इसको कार्डेटा में रखा गया था, लेकिन अब इसको एक सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा रखा गया, जिसको कहा जाता है हेमिकार्डेटा। कहते हैं हेमिकार्डेटा के अंदर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाया जाता है इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकार्ड, अ स्ट्रक्चर व्हिच इज सिमिलर टू द नोटोकार्ड। जैसे देखो बच्चों, एक हेमिकार्डेट है जिसकी बॉडी में 3 रीजन, एंटीरियर प्रोबोसिस, मिडिल कॉलर एंड दिस इज द ट्रंक। इस कॉलर रीजन में ये जो स्टोमोकार्ड है, इट इज सिमिलर टू द नोटोकार्ड, इसीलिए कंफ्यूजन होता था नोटोकार्ड से, इसको रखा जाता था कार्डेटा में। लेकिन जब ये क्लियर हो गया नहीं स्टोमोकार्ड ये जो है नोटोकार्ड नहीं है, तब इसको अलग कर दिया गया और रखा गया कहाँ, अंडर नॉन कार्डेटा। कहते हैं इस फाइलम में स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स पाए जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब, इस फाइलम में जितने भी एनिमल होते हैं सब के सब मैरीन होते हैं, वर्म लाइक एनिमल्स हैं। हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हेमिकार्डेटा में भी बच्चों क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कहते हैं दे हैव बायलैटरल सिमेट्री एंड दे आर आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मतलब इनकी भी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म।
कहते हैं बच्चों दे आर आल्सो सीलोमेट एनिमल्स, इनमें भी 2 सीलोम पाई जाती है। कहते हैं इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है, एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक। कहते हैं इन हेमिकार्डेट्स में बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता, मतलब यहां पर डिस्टिंक्ट क्लोज्ड ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। कहते हैं रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है इनका, तो कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड ये बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोबोसिस ग्लैंड ये क्या होता है? दिस इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हेमिकार्डेट्स। कहते हैं सेक्सेस आर सेपरेट, आई मीन मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट, and fertilization is always external and development is indirect. I mean larval form is present in their developmental process. अब बात आती एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है बाइलानोग्लासस या सैकोग्लासस, और इन बाइलानोग्लासस को बच्चों हम लोग टंग वर्म भी कहते हैं। टंग वर्म पे कॉमनली कॉल्ड टंग वर्म। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा फाइलम हेमिकार्डेटा। एक बार फिर आपको हम रिवाइज कर दें। टर्म हेमिकार्डेटा वाज कॉइन्ड बाय बेटसन, और अर्लियर हम इसको रखते थे अंडर फाइलम कार्डेटा, बट नाउअडेज it is grouped as a separate phylum under non-chordata. इस हेमिकार्डेट के कॉलर रीजन में एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमोकार्ड, which appears similar to the notochord, जो कि एक्चुअली में नोटोकार्ड नहीं है, इसलिए इसको कार्डेटा से हटा करके नॉन कार्डेटा में रखा गया। आई मीन हेमिकार्डेटा इज द फाइलम ऑफ नॉन कार्डेटा। और भाई मैंने कहा हेमिकार्डेटा के जितने मेंबर स्मॉल वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एंड ऑल आर मैरीन, और इनकी बॉडी बच्चों सिलेंड्रिकल होती है, व्हिच रिमेन डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। फिर मैंने कहा इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों ओपन टाइप का होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, एंड द कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हेमिकार्डेट इज प्रोबोसिस ग्लैंड। फिर मैंने कहा हेमिकार्डेटा के मेंबर यूनिसेक्सुअल होते हैं, दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट। यहां पर बच्चों fertilization is external, development is indirect, that is larval forms are present in the developmental process of hemicardates. हेमिकार्डेटा का बेस्ट एग्जाम्पल है बाइलानोग्लासस एंड सैकोग्लासस। एक होता है टक्की ग्लासस, और इनको बच्चों हम लोग कहते हैं कॉमनली टंग वर्म। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम हेमिकार्डेटा। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया हेमिकार्डेटा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द हेमिकार्डेट्स। थैंक टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।